जो भी इस संसार में आता है उसे एक दिन यहाँ से जाना ही पड़ता है। कोई आज जाता है, कोई कल जाता है। ये मानव शरीर मिला है, बड़े सौभाग्य से मिलता है। जब कुछ पुण्य को उदय होता है तब ये मानव शरीर प्राप्त होता है। बैठ जाओ माता जी आप। क्योंकि 84 लाख योनियों को तय करते हुए मानव शरीर प्रदान होता है। क्योंकि उस परमपिता परमात्मा ने कुछ भी नहीं मांगा, केवल आपसे भजन ही मांगा है। क्योंकि हर मानव जीवन के लिए भजन ही एक सबसे बड़ा एक साधन है। जो भी आप धर्म, कर्म, दान, पुण्य, भजन, सत्संग जो भी करोगे सब ये तुम्हारे लिए होगा, ये आत्मा के लिए होगा। और केवल धन दौलत जो भी है कमा कमा के इकट्ठा करो, ये घर वालों के लिए होता है। जितना समय मिले उतना ही परमपिता परमात्मा के चरणों में ध्यान लगाएं, तभी आप लोगों का कल्याण होगा। क्योंकि महाराज परीक्षित जी के जीवन में 7 दिन का समय शेष है। क्योंकि इंसान चाहे 70 साल जी ले, चाहे वो 100 वर्ष जी ले, जन्म होना है और उसको 7 ही दिन में सो यहां से जाना है। बल्कि जो श्राप परीक्षित को, बल्कि पूरे संसार को 7 दिन में उसका जन्म होना, 7 दिन में उसको यहां से जाना है। कोई आज जाता है, कोई कल जाएगा, जाना एक दिन उसे अवश्य उस जगह है। जितना बन सके उतने परमात्मा का ध्यान करें, तभी ये आत्मा का कल्याण होगा। जब ये बालक अपनी मां के उदर में होता है, जब उल्टा लटका होता तो भगवान को याद करता है। कहता क्या है कि हे भगवान, मुझे इस नरक से मुझे बाहर निकालो और मुझे इस जगह से मुझे बाहर निकालो और मैं धराधाम से जाऊंगा, तुम्हारा भजन करूंगा, सत्संग करूंगा और आपका नाम का प्रचार करूंगा। लेकिन यहाँ संसार में जैसे ही धराधाम में उसका पदार्पण होता है, वो बालक माया में लपट जाता है, सब कुछ भूल जाता है, बड़े बड़े जो बातें करता वो भी भूल जाता है और अंत में माया में ही सारी जिंदगी गुजार देता है। अंत जगत में वो यहाँ से चला जाता है। तो आइए एक प्यारी सी भजन, इसके बाद बहुत ही सुंदर कथा की ओर प्रस्थान करेंगे। बोले गोविंद भगवान की, बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। कि चलते के लोग के तमाम किसी दिन तेरी डोली सजा के, लोग इसी दिन तेरी डोली सजा के, लोग इसी दिन तेरी डोली सजा के, चलते लोग तमाम इसी दिन तेरी डोली सजा के, लोग किसी दिन तेरी डोली सजा के, सब
हरी का नाम, जपले हरी का नाम, इसी दिन तेरी डोली सजा दे, जपले हरी का नाम, जपले हरी का नाम, इसी दिन तेरी डोली सजा दे, चलते लोग तमाम, इसी दिन तेरी डोली सजा दे।
सभी भक्त लोग बहुत ही सुंदर भगवान की कथा का रसपान कर रहे थे कल की बेला में। कल की बेला में हमारे गुरु जी वाला कथा में आप रात्रि में जो कथा में सुन रहे थे महारास लीला की कथा, और महारास की कथा में आप लोग ज्ञान में गंगा में डुबकी लगा रहे थे। और हरिद्वार आनंद घाट पर गंगा मैया के किनारे आज महाराज परीक्षित जी श्री सुखदेव भगवान विराजमान हैं। और महाराज परीक्षित जी प्रश्न करते हैं, उन प्रश्नों को उत्तर श्री सुखदेव भगवान देते हैं। और क्योंकि महाराज परीक्षित जी का आज अंतिम दिवस है। महाराज परीक्षित जी अपनी आत्मा के कल्याण के लिए आज भगवान की सुंदर कथा का रसपान कर रहे हैं और ज्ञानमय गंगा में की धारा में डुबकी लगा रहे हैं। और जिज्ञासी देवी जी की ओर से 51 मात्राओं को दान सम्मिलित हुआ भगवान चरणों में श्री परमात्मा कल्याण करें। और आप हमारे सचिन भाई साहब जो इसी ग्राम सिरसी के भक्त इनके द्वारा 7 किलो चावल 21 रुपए भगवान चरणों में दान सम्मिलित है। और आप हमारे उमाकांत राजपूत सिरसी की ओर से 101 रुपए का ये भागवत सहयोग दान सम्मिलित हुआ है। और जो भी भक्त इस भाव से आए हर भक्तों की मनोकामना पूर्ण हो। धन्यवाद। आज देखिए महाराज परीक्षित जी का अंतिम दिवस है और आज ही महाराज परीक्षित जी को जो लोमड़ ऋषि के बेटा जो श्रृंगी ऋषि हैं इनका ये श्राप लगा है। क्योंकि आज तक्षक नाग जीवित होकर आएगा और महाराज परीक्षित जी को डस लेंगे और महाराज परीक्षित जी का अंत हो जाएगा। आज देखिए अपनी आत्मा के कल्याण के लिए आज सभी भक्तों के बीच में आज कथा का रसपान कर रहे हैं। बहुत ही रमणीक स्थान है जहां पर आज स्वयं मोक्षदायिनी माँ गंगा नदी की कलकल धाराएं बह रही हैं। बहुत से पक्षियों की चहचहाने की आवाज, बहुत से पक्षी चहचहा रहे हैं, मंद मंद हवा चल रही है। आज देखिए महाराज परीक्षित जी ने प्रश्न किया है, भगवान हमें आप मुझे कंसवध की पावन कथा रसपान कराइए। महाराज कंस का अंत कैसे हुआ? तो आज श्री सुखदेव भगवान कहने लगे, हे राजन परीक्षित, आइए इस कथा में प्रवेश होने से पहले 2 बार भगवान का नाम लेते हैं और मन वाणी पवित्र करते हुए इसके बाद भगवान की सुंदर चर्चाओं में प्रस्थान करेंगे। बोले भगवान की राधे राधे। राधे राधे जपो चले आएंगे बिहारी। राधे राधे जपो चले आएंगे बिहारी। आएंगे बिहारी चले आएंगे बिहारी। आएंगे बिहारी चले आएंगे बिहारी। आएंगे बिहारी चले आएंगे बिहारी। आएंगे
आज श्री सुखदेव भगवान कहते हैं राजन परीक्षित, इधर महाराज कंस का दरबार लगा हुआ है, उसी दरबार में नारद जी का आगमन हुआ है। नारद जी का जिस समय आगमन होता है तो आज नारद जी को जैसे ही महाराज कंस ने देखा, बहुत ही सुंदर आसन दिया, बैठाला, जलपान कराया। अब इसके बाद नारद जी ने पूछने लगे, हे महाराज कंस, मैं आपके पास उस दिन आए थे तो आपका चेहरा फूल तरीके से खिल रहा था, लेकिन आज तुम्हारा चेहरा ये क्यों मुरझाया हुआ, ऐसी क्या बात हो? तो आज महाराज कंस कहते हैं, बात ये जब से मैंने सुना है कि मेरा मारने वाला गोकुल में जन्म लिया, तब से मैंने बहुत से दैत्यों को भेजा मारने के लिए। अगासुर भेजा, बकासुर भेजा, तृणावत को भेजा, पूतना को भी भेजा, और एक बड़े राक्षसों को भेजा। कोई भी राक्षस लौट कर नहीं बतलाया कि नंद का छोकरा काला है कि गोरा है कि मोटा है कि कैसा है। कोई आज तक लौट कर नहीं बतलाया है। अब मैं क्या करूं? मेरी सारी प्लानिंग फेल हो गई है, अब मैं क्या करूं? तो आज नारद जी कहते हैं, उसको मारने के लिए कोई आम बात नहीं, गुड़ियों का खेल है। कैसे? तुम्हारे यहाँ तो एक उबलियापुर नाम का हाथी है, यहाँ तो है, उसको आप मदरा पान करा के अपने पहले दरवाजे से फाटक पे खड़ा करवा दो, और यदि उससे भी हार जाए तो आप ये करना कि आप के पास एक वीर बड़े बड़े जो मल्ल बड़े बड़े खा रहे किस दिन काम के आएंगे। ऐसा करो, इन मल्लों से भी लड़वा दो। एक महारथी है, सद, चारों, मुश्तिक इत्यादि बड़े बड़े मल्ल हैं उनके यहाँ, ये किस दिन काम के आएंगे। तो उसी में उसमें आप एक पत्र लिखो। पत्र, हाँ, पत्र में ये लिखो कि नंद बाबा, अप्रम समाचार ये है कि हमने धनुष यज्ञ का आयोजन किया है। उस धनुष यज्ञ में आपका यानी आपके दोनों कृष्ण बलराम का सादर आमंत्रित है। ये पत्र लिखो, और इसके बाद में प्रातः काल की वेला में आप ऐसा करना, अक्रूर को भेज देना। ठीक है? और क्योंकि आपके पास ये धनुष भी रखा है, धनुष रखा है,